हाय गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैंने आप लोग को बोला था कि हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आज हम लोग 3 क्वेश्चंस देखेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन NTSC एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। और अभी हम लोग क्वेश्चन का देखते हैं क्या पूछा है। अ कार इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर हार। which of the following statement is correct? ओके, ये क्वेश्चन हमें है। अब हमें ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, MCQ टाइप है। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज डेफिनेटली 0। अब आप लोग को क्या लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है। अब इसमें हमें क्या करना है, कांस्टेंट स्पीड से कार जो है वो जा रहा है, और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा कि द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज डेफिनेटली 0। दिस इज राइट। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वेलोसिटी में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होता है, राइट। सो आप लोग ये बता नहीं सकते कि इसमें एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि वो मतलब उसका 0 है या फिर नहीं है, वो कांस्टेंट रहेगा या फिर वैसा रहेगा। तो इसके लिए तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, और वेलोसिटी चेंज भी हो सकता है, तो ये 0 नहीं है, कुछ इसके नंबर्स हैं। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज डेफिनेटली 0 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड क्या है, द कार हैज़ ऑन एक्सेलरेशन ओनली इफ इट इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ। ये राइट हो सकता है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोला है, द कार मे हैव एन एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। क्या लगता है आप लोगों को, स्ट्रेट पाथ में जब वो मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन वो रहेगा? देखते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन में क्या है, द कार मे हैव एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। अभी देखते हैं। अब थर्ड वाले में मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले, व्हेन इट इज मूविंग along the straight line it cannot have acceleration. Why? Because speed is constant when it is acceleration, when it have acceleration even with the constant speed also. और the curve path, क्योंकि हमारा जो रहता है कर्व पाथ स्पीड जो रहता है, वहाँ क्या हमारा टेंजेंट से वेलोसिटी भी रहता है। टेंजेंट से वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चलता है हमें, वहाँ पे बताता है टेंजेंट। मैंने आप लोगों को बताया था टेंजेंट से हमें वो डायरेक्शन भी बताता है। तो स्ट्रेट पाथ में हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बताया, बदल रहा है। सो थर्ड वाला भी गलत है, क्योंकि हमारा वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, इसके लिए। अब फोर्थ देखते हैं, द कार मे नॉट हैव एन एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ। अभी फोर्थ देखते हैं, इसमें क्या बोला है मैंने आप लोगों को अब फोर्थ क्या मैंने रीड किया आप लोग को, द कार मे नॉट हैव एन एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ। अब मैंने ये आप लोग को सर्कुलर मोशन में बताया था, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम द बॉडी हैव एक्सेलरेशन, तो ये हमारा यहीं पे गलत हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं ऑप्शन। सेकेंड वाला राइट क्यों है? ओके, सेकेंड वाला राइट क्यों है? क्योंकि हमारे स्ट्रेट पाथ पे एक्सेलरेशन नहीं होता है when it is constant speed along the curve path। तो ये हमारा राइट है इसलिए, और ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, फोर्थ वाला भी रॉन्ग है। ओके,
सिर्फ सेकंड राइट है क्योंकि इसके पास कर्व पाथ है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज dv अपॉन dt एंड d mod of dv अपॉन dt एंड d mod of v अपॉन dt रिप्रेजेंट, उसने पूछा है। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। ये हमारा मतलब मैं आप लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, आगे बहुत मतलब काम आएगा 10th में, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अब देखते हैं एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है। पहला एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, राइट। तो अब हमारा चेंज क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम लोग मतलब हमारा जो चेंज रहेगा उसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सेकेंड क्या होता है, हमारा चेंज जो होता है उसको हम लोग डेरिवेटिव से भी डिफरेंशियल से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। d इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज, d इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज। ओके, और एक्सेलरेशन को हम लोग dv अपॉन dt लिख सकते हैं। तो dv क्या हो जाएगा, हमारा होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, dv हमारा क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और dt हमारा क्या हो जाएगा चेंज इन टाइम इंटरवल। ओके, टाइम इंटरवल हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं dv हमारा क्या है, मॉड ऑफ dv dt मॉड ऑफ, ये क्या है, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, और d mod of v bar upon dt is represent the rate of change of speed, the rate of change of speed, speed। ओके, ये होता है हमारा। अब इसमें देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dt हमारा इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल। अब मैं अगर मॉडुलस ड्रॉ करूंगी, अगर मैं मॉडुलस ड्रॉ करती हूँ तो आप लोग को पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस होता है, राइट, डिस्टेंस होता है। व्हाई, बिकॉज मॉडुलस ऑलवेज रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड प्लस एंड माइनस साइन। मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करता है, और प्लस साइन और माइनस साइन भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो भी करता है। तो मॉडुलस में when we see modulus then the whole magnitude of the acceleration। okay, अब हम लोग d mod of v bar upon dt देखते हैं। तो mod of v क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा हमारा, इट इज रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ v, तो इट इज रिप्रेजेंट मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ओनली वेलोसिटी। ओके, यू कैन सी दैट कि ओके, सो दैट हम लोग को क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मिल जाएगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज स्पीड, बिकॉज इट इज ओनली गिव नंबर, ये हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर देगा। तो हमारा dv अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, राइट। तो ओके, when we thought about that rate, you know that you can always saying with represent to the time, rate of change of time। okay, तो d upon dt is, इसका मतलब क्या होगा, d upon dt का मतलब क्या होगा, होता है हम बात कर रहे हैं
रेट का, ओके, डी अपॉन डी टी का मतलब हम लोग रेट की बात कर रहे हैं, ओके, इसका मतलब हम लोग रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, ओके। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एंड रोहित इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, he run a distance of 400 meter in 25 seconds before returning to his original position. What is average speed and velocity? अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। हमें तो पहला टोटल डिस्टेंस दिया है उसने, ये सर्कुलर ट्रैक ही रन अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, तो अब हमें टोटल डिस्टेंस दिया है, तो हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन इज इक्वल टू, अब हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रैवल, तो 400, ओके। एंड अभी सेकेंड टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? प्लेसमेंट क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो फिर से ओरिजिनल रिटर्न होके वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है ना, तो 0 होगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड, अरे सॉरी क्या हुआ, सॉरी देखा नहीं मैंने। गिवन हम लोग को क्या दिया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दिया है 400 मीटर लिखा ना मैंने, 400 मीटर्स, यूनिट लिखना मत भूलना, हाँ। ट्रैवल 400 मीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो रिटर्न होके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया, तो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। और टोटल टाइम, कितना टाइम लिया उसने? 25 सेकेंड लिया, तो ये हम लोग 25 सेकेंड उसका टाइम हो जाएगा, ओके। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, और हमें फाइंड क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। अब आप लोग बताओ, आप लोग को पता ही रहेगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ओके। अब हमारा टोटल डिस्टेंस क्या था? 400 था, और ये कितना था? 25 था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, तो ये 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ओके। अभी हम लोग देखते हैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ओके। अब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है, और टोटल टाइम कितना है? 25 सेकेंड, तो हमारा ये क्या? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 0 डिवाइड बाय 25, अगर ये ऊपर रहता है, ये मतलब 0 हमारा नीचे रहता है ना, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, ओके। तो अभी हमारा, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, कभी भी हम लोग को क्वेश्चन में पूछता है ना कि किलोमीटर को, जैसा यहाँ पे मैं बताती हूँ, किलोमीटर को
किलोमीटर पर हार को तुम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। तो आप लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन में आप लोग को बाद में लास्ट एकदम लेक्चर में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो और भी सम्स लूँगी, तो उसमें मैं ये सम भी लूँगी। पर अभी मैं ये बताती हूँ किलोमीटर पर हार को और मीटर पर सेकेंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग क्या 5/18 को लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या वो मीटर पर सेकेंड में, तो हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। ओके, और अगर आप हमें ये मतलब क्वेश्चन पूछता ही है किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, बस 5/18 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करने का। एंड जब एक्सेलरेशन का क्वेश्चन पूछेगा ना तो हमें किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, इसके लिए। तो हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन और उसके डेरिवेशंस देखेंगे। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख लेती हूँ, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। एक मिनट। अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है हमारा, हमें इसका डेरिवेशन भी दिखाएंगे और इक्वेशन क्या है वो भी। फर्स्ट हमें एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है वो हम लोग को पता चलना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो हमें क्या रहेगा, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम क्या डेरिवेशन, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारा एक्सेलरेशन का क्या, a इज इक्वल टू कैपिटल V U अपॉन T। तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एक साथ में लाएंगे। तो मतलब हम लोग इसको लेफ्ट T को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे। और तो हमारा ये लेफ्ट साइड में अगर हम लोग T को लेके आए तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू V माइनस ऑफ U। अब क्या हम लोग U को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो U प्लस AT इज इक्वल टू U प्लस AT इज इक्वल टू V। तो हमारा V इज इक्वल टू U प्लस AT हो गया, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, जिसमें से हमारा V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, एंड U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड T क्या है, हमारा टाइम इंटरवल है। ओके, तो हम लोग इसको वहां पे अगर डेरिवेशन उसने पूछा है क्वेश्चन पेपर में तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, V क्या है, U क्या है, A क्या है और T क्या है, ऐसा रिप्रेजेंट क्या करता है। तो हमारा V क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन, पूरा नहीं लिखा, और ये टाइम इंटरवल, टाइम। ओके, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन का क्या डिस्क्राइब करने का देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट the uniform acceleration A and it has covered distance s within time t। हम लोग ऐसा लिखेंगे, distance s within time t। ओके, अब हम लोग यहाँ पे हमें टाइम t, तो बॉडी कवर कितना डिस्टेंस किया, s डिस्टेंस किया, एंड और टाइम t पे। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग डायरेक्शन करेंगे, क्या होता है वो वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी
वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को कि वेलोसिटी विल नॉट एब्सोल्यूट। ओके, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि हमारा वेलोसिटी जो रहता है वो एब्सोल्यूट नहीं रहता। यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ओके, समेशन में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। फ्रॉम हम लोग किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फ्रॉम T2, मान लो ऐसा T1 T2 है, तो फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। ओके, तो हमारा ये एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज का क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी हमारे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग का एवरेज वेलोसिटी का एक और ये डेफिनेशन है, दैट इज इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू वेलोसिटी। इट इज अरिथमेटिक ऑफ टू वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे दिया हुआ है कोई एग्जाम्पल, मान लो v दिया है एंड u दिया है, तो हमें क्या एवरेज निकालना है, हमें हमारा एवरेज क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। u एंड v हमें दिया हुआ है, गिवन है, u एंड v इज गिवन। अब इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, v एवरेज करके v प्लस u अपॉन 2 कर लेंगे। तो ये है हमारा एवरेज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें एवरेज मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन वेलोसिटी। तो हमारा डिस्टेंस क्या डिनोट करता है, s। डिस्टेंस हम लोग किससे डिनोट करते हैं, s से। सो डिस्टेंस इज नथिंग बट s। एंड एवरेज क्या होगा हमारा, v प्लस u अपॉन 2। एंड टाइम क्या होगा, टाइम t हो जाएगा। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 एंड टाइम, ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, t को, अब हम लोग इसको पहला v हमारा हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में क्या फाइंड किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू u प्लस at किया था। तो अब हम लोग ये v की जगह पे हम लोग क्या u प्लस at पुट करेंगे। तो s इज इक्वल टू u प्लस at प्लस ऑफ u डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में t। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या, s इज इक्वल टू u है, ये हमारा 2u हो जाएगा प्लस ऑफ at हो जाएगा डिवाइड बाय 2 एंड ये t ऐसे रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, t को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, ये पूरे इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। अभी ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। हम लोग t को मल्टीप्लाई किए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को इससे लेंगे और ये दोनों को लेंगे, दोनों ब्रैकेट करेंगे। तो 2ut अपॉन 2 हो जाएगा प्लस ऑफ हाफ, ये हमारा इधर 1 है तो ये हमारा हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ रहेगा, तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया, ठीक है। अब थर्ड वाला कल सॉल्व करेंगे। और हमारा s क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस, u क्या डिनोट करता है, इनिशियल, और t टाइम,
ए एक्सेलरेशन एंड टी इज ऑल्सो टाइम। ओके, तो अभी आगे कल देखते हैं थर्ड वाला। ओके।